और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि आज हम उसके निकट आएँ और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये समय है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपेंगे, ताकि आज पवित्र आत्मा हर एक बातों पर अपना अधिकार ले और हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ले चले। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, जो आपने हमें ये जीवन दिया कि आज हम एक बार फिर आपके करीब आ सकें। यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु कि हम मिट नहीं गए। माँ शरारा बाशे खे बेरा खाबा माँ, पवित्र आत्मा इस समय आप हमारे मध्य अधिकारी के साथ अपनी उपस्थिति को दें खुदा, ताकि हम आपकी आत्मा के द्वारा स्थिर हो, दृढ़ हो, मजबूत हो। खुदावंदा, हमें से हर एक की ज़िंदगी आज आपके द्वारा संभाली जाए और आशीष पाए। माँ शरारा बा खे बे शेरा खाबा माँ, वह हर एक बातें जो आपने हमारे लिए सोच रखें खुदावंद, जो आपने हमारे लिए प्लान किया खुदावंदा, रा शेरा खाबा माँ खे बे शेरा बाबा बाशबा, वह सारी योजनाएं आपकी ओर से परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए पूरी हों।
ओ पवित्र आत्मा, हम आपसे मांगते हैं खुदा बाप, माशरा खेबे शियरबा खाबा मामा शेबे। पवित्र आत्मा, आप हर एक के जीवन को आज अपने आसमान के जरों को खोल कर बरकत दें पिता, और अपनी भली बातें हर एक के लिए पूरा करें यीशु मसीह। अपनी भली योजनाएं हर एक के लिए पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। आदर महिमा सिर्फ आपको देते हुए ये प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आपने हम लोगों की दुआ को सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि खुदा ने आपको, मुझको, हमें ये मौका दिया कि हम उसकी संगति में फिर से मिल सकें। उसकी भलाइयों को जो उसने हमारे जीवन में किया, फिर से उसको शुक्रिया कह सकें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदा के पास अपने वचन में खुदा ने कह रखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए उन भले कार्यों को पहले से तैयार किया है, जिन कार्यों को वो चाहते हैं कि आपके जीवन में वो पूरा करें। और इसलिए बाइबल भी हमें इस विषय पर इफिसियों 2:10 में इस प्रकार से कहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। उन भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें तैयार किया है, बनाया है। आज मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी निराशाएं हैं, आशाएं हैं, लेकिन आज इन तमाम बातों के बीच में एक बात बहुत खास है कि आप परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं, और उन भली बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है मसीह यीशु में, उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया है कि आपके जीवन से जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर इसलिए यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसके 11 वचन में बड़े साफ तौर से कहते हैं, मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। योजनाएं परमेश्वर के पास हैं आपके लिए। माशरा खेबे शियरबा खाबामा मशे बेशे खेबे शियरबामा। लेकिन आज इस पूरी दुनिया में एक स्पिरिट है जो परमेश्वर के इस वचन को झुठलाता है, जो कहता है कि परमेश्वर की युक्तियां कायम नहीं रहती, टाइम टू टाइम वो युक्तियां बदलती रहती हैं, और इसलिए आप और हम विश्वास में कायम ना रहें। लेकिन खुदा ने जब आपको कुछ कहा है, परमेश्वर की बातें जो आपके जीवन में बताई जाती हैं, उसके लिए आप 1 साल 6 महीने बाद फिर से परमेश्वर से पूछताछ करें कि प्रभु क्या आपकी योजना अभी भी वही है या बदल गई। परमेश्वर का वचन साफ तौर से अय्यूब की किताब में लिखा है। अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रभु का ऐसा वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, और शैतान आता है और कहता है कि नहीं, वो इसलिए तेरी दृष्टि में बना हुआ है क्योंकि तूने उसको बरकत दिया है, उसको सुरक्षा दी है। यदि तू अपनी बाड़े को, जो अपनी सुरक्षा का हाथ है, उसकी ओर से हटा लेगा तो फिर वो तुझ में कायम नहीं रहेगा, वो तुझसे अलग हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को जो उसके लिए ठहरा रखा था, परमेश्वर ने जो अपनी भलाई उसके लिए ठहरा रखा था, वो परमेश्वर ने बदला नहीं था। परमेश्वर की जो उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, वो गलत नहीं थी। परमेश्वर कहते थे कि वो मेरी दृष्टि में पवित्र है, धर्मी है, वो मेरी दृष्टि में, मेरे मर्जी में, मेरी बातों का आदर करने वाला व्यक्ति है। लेकिन शैतान कहता नहीं,
वो तो ऐसा है इसलिए क्योंकि तूने उसको बरकत दिया है। आप देख सकते हैं शैतान खुदा को चैलेंज करता है कि तेरे विचार गलत हैं। खुदा का वचन कहता है कि वो आज कल अयुगानुयुग वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदा की बात गलत नहीं थी, खुदा के ख्याल गलत नहीं थे अय्यूब के लिए। लेकिन शैतान इस बात को चैलेंज करता है कि नहीं, वो तो इसलिए तेरी बातों में कायम है क्योंकि तूने उसको बरकत दिया है। लेकिन गॉड सर्चेस द हार्ट, परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आकर शैतान आकर परमेश्वर को बोल रहा है कि नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग गॉड, तू सही नहीं है। असल में वो इसलिए तेरे पीछे चल रहा है क्योंकि तूने उसको बरकत दिया। आज के दिन आज परमेश्वर के बहुत सारे बच्चे हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। और जब उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढने के कई तरीके उनको मालूम है, चिन्हों के द्वारा, परमेश्वर बहुत ही अधिकाई के साथ जब आप कंफ्यूज हैं किसी विषय पर तो परमेश्वर चिन्ह देते हैं कि तो इन बातों के लिए मुझसे पूछ कि मेरी मर्जी क्या है और मैं उसको चिन्ह के द्वारा प्रकट करूंगा। यदि आप खुदा के रास्ते पर चलते हैं तो खुदा आपको चिन्ह देते हैं और उन विषयों पर चिन्ह देते हैं जो खुदा की दृष्टि में सही है। अगर कोई वैसा काम करना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा को मन से ढूंढ रहा है, परमेश्वर उससे बात करते हैं। और इसलिए जब आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहे होते हैं, परमेश्वर आपको, यदि आप कहेंगे मैं कैसे जाऊं स्वर्ग और स्वर्ग में जाकर कैसे परमेश्वर से मुलाकात करूं, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपको चिन्ह देने के लिए तैयार है। परमेश्वर के एक बहुत ही परमेश्वर के इस हमारे देश में एक ऐसे परमेश्वर के जन जिनके जीवन के द्वारा खुदा ने बहुत सारे काम किए, उनके परिवार में एक विवाह का प्रस्ताव आया जिसमें विवाह के लिए उनकी पत्नी की बहन के विषय में एक विवाह का प्रस्ताव आया और वो इस विषय पर कंफ्यूज थी कि क्या वो परमेश्वर के ओर से इस विवाह को समझे या क्या है। और तब परमेश्वर के जन ने उससे कहा कि अपनी पत्नी के बहन से कि तुम इस विवाह के प्रस्ताव जो तुम्हारे पास आए हैं उसके लिए परमेश्वर के सामने चिन्ह रखो। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उसको उस प्रस्ताव के विषय में परमेश्वर ने कंफर्मेशन दिया। परमेश्वर विभिन्न तरीके से अपने लोगों के जीवन में बात करते हैं और चिन्ह एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई बात है जिसको आप अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि आज आप परमेश्वर के विषय में किसी विषय में अपने जीवन में कंफ्यूज हैं कि क्या मैं परमेश्वर के विचार को किस रीति से पहचान सकूं, जान सकूं, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि पवित्र आत्मा आपको चिन्हों के द्वारा बात करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हीं विषयों में जो परमेश्वर की ओर से, जिन विषयों को आप परमेश्वर का भय मानते हुए ढूंढते हैं, जिन विषयों को प्रभु की मर्जी में आप चाह रहे हैं, वो विषय नहीं जो आप मन की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए करें, वो बातें नहीं जो सांसारिक रीति से शैतान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए करें। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक शराबी है और आज वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं कौन सा शराब पीऊं,
क्या मैं इस कंपनी का शराब पीऊँ या दूसरी कंपनी का, क्योंकि उसे शराब पीने की लत है और वो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, दाखमधु के मतवाले मत बनना, क्योंकि वो जब उंडेला जाता है तब तो बड़ा ही आकर्षित होता है, लेकिन वो अंत में सर्प के समान डसता है। और इसलिए यदि एक व्यक्ति इस विचार में पाया जाता है कि मैं कौन सा शराब का सेवन करूं, तो प्रभु से आप इस विषय पर पूछताछ ना करें। यदि आप किसी पाप के विषय में सोच रहे हैं कि आज मैं कौन सा पाप करूं और मैं प्रभु के सम्मुख चिन्ह रखूंगा कि ये वाला पाप प्रभु चाहते हैं कि दूसरा वाला पाप चाहते हैं कि मैं करूं, तो इन विचारों में आप अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वरीय योजना को परमेश्वरीय इच्छा में होकर मांग रहे हैं, परमेश्वर उन विषयों को आपके लिए प्रकट करने के लिए तैयार है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, हिजकिय्याह नामक परमेश्वर का एक जन था और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी मौत हो जाएगी और तू 15 वर्ष तेरी मौत हो जाएगी और इस वजह से तू जा और अपने परिवार के विषय में जो अपनी जिम्मेवारियां हैं उनको तो पूरा कर दे। और इसलिए हिजकिय्याह को ये संदेश परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा भिजवा दिया। और हिजकिय्याह जब इस बात को सुनता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो दीवार की तरफ अपना मुंह करता है और रो रहा होता है परमेश्वर के सामने, आंसुओं को बहा रहा होता है और ये कह रहा होता है कि खुदा तू याद कर कि मैं तेरे सम्मुख तुझे अपने सम्मुख जानकर किस रीति से चलता आया हूं। और वो बिलक बिलक कर रोने लगा क्योंकि उसकी मौत डिक्लेयर हो चुकी थी। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह के उन आंसुओं को देखा और अपने जन यशायाह को कहा कि जा, अभी अभी जा और जा करके उसे कह कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं और सुन, मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके जीवन में और भी 15 वर्ष बढ़ा दिया। ये बात खुदा की ओर से थी, लेकिन हिजकिय्याह पूछता है कि हाँ प्रभु, यदि ये तेरी ओर से है तो मैं कैसे समझूं कि ये तेरी ओर से है। और तब वह हिजकिय्याह पूछता है यशायाह से कि मैं कैसे समझूं कि मैं फिर ठीक हो जाऊंगा और खुदा के भवन में जा पाऊंगा। और तब परमेश्वर का जन कहता है कि आहाब की जो धूप घड़ी है वो 15 अंश आगे बढ़ जाएगी। उन दिनों में एक लंबे खंबे को गाड़ा गया था और जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ता आगे चलता, उसी तरह से उसकी परछाई उस खंबे में पड़ती और वो खंबे से एक प्रकार की वो परछाई पूरे दिन में एक तरफ से दूसरे तरफ आ जाती, क्योंकि सूरज की ही परछाई थी उस खंबे में। सूरज से उस खंबे को अपनी परछाई दिखाई देती थी और वो एक घड़ी के समान वो इस्तेमाल करते थे, जैसे घड़ी की सुई इन दिनों में हम देखते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ रही होती है। और इसलिए हिजकिय्याह राजा पूछता है कि क्या चिन्ह होगा कि मैं फिर से खुदा के भवन जा पाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और तब परमेश्वर का जन कहता है कि आहाब की धूप घड़ी जो है वो 15 अंश आगे चली जाएगी। और तब हिजकिय्याह कहता है कि ये तो आसान है कि वो 15 अंश आगे चले जाए, ऐसा हो कि वो 15 अंश पीछे आ जाए। आप समझ सकते हैं कि सूर्य का अपने आगे बढ़ जाने के बाद उसका पीछे घटना। हाँ, परमेश्वर ने कहा ठीक है ये होगा, और ऐसा ही हो गया। और आने वाले समय में परमेश्वर के उस जन ने कहा कि अंजीर की टिकिया इसके घाव में बांधी जाए और ये चंगा हो जाएगा।
और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। आप देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करता था हिजकिय्याह, लेकिन उसने प्रभु के सामने चिन्ह रखा था। परमेश्वर ने उसको चिन्हों को, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा में होकर परमेश्वरीय इच्छा को अपने जीवन के विषय में प्रभु ने जो उसको दे दिया था, उस विषय को वह जानना चाहता था, और इसलिए उसने प्रभु के सामने चिन्ह रखे थे। और प्रभु ने उसके लिए उस अहाब की घड़ी के उस छांव को, उस खंबे को 15 अंश पीछे कर दिया था, अर्थ सूर्य अपनी गति में पीछे आया, और इसी वजह से वो पीछे हो गया, वो 15 अंश, वो खंबा। लाहिशियरा अल्बा माशेखे वो माशा बाराबा। परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, जमीन सबके मालिक हैं, और जब वो कहते हैं तो बातों को पूरा करने के लिए वह अपनी प्रामाणिकता को आपको देने के लिए तैयार है, यदि आप उसे मांगते हैं और यदि परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कह सकते थे कि नहीं, मैं नहीं देना चाहता, ठीक है, परमेश्वर पर विश्वास कर। आप समझ सकते हैं अब्राहम ने जब परमेश्वर से उसे संतान परमेश्वर ने देने का वादा किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर से उसने ये नहीं कहा कि तू बता कि क्या चिन्ह होगा कि मेरा बेटा पैदा होगा, क्योंकि उसकी स्त्री बांझ थी और वो पुत्र प्राप्त करने में असमर्थ थी। लेकिन खुदा ने अब्राहम को कहा था कि तेरा बेटा होगा जो आकाश, और तेरा वंश होगा जिससे आकाश के बालू के किनकों के समान जो फैल जाएगा, आकाश के तारों के समान अनगिनत, और समुद्र के किनारे जो बालू पाए जाते हैं उसके समान वो अनगिनत होगा। माशाराबा शेखे बेशुखूबा मामा मारा खूबा राबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन कहता है, और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और आपको पता है कितनी ही बार वो विश्वास में कमज़ोर हुआ, क्योंकि खुदा की ये योजना आने वाले समय में 24 वर्षों के बाद घटने वाली थी, और इस 24 वर्षों में बहुत सारे जीवन के निर्बलताओं से अब्राहम गुजरा। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी के द्वारा अपनी पत्नी की दासी को अपनी पत्नी के तौर पर ले लिया, क्योंकि इसकी पत्नी ने कहा मैं तो बांझ हूँ और परमेश्वर मेरे द्वारा तो संतान दे नहीं रहा है, 10 साल गुजर गए हैं, इसलिए मेरी वाइफ मेरे जगह इस नौकरानी, इस दासी के द्वारा संतान पैदा कर, अपनी पत्नी के तौर पर। और वो उसको अपनी पत्नी के तौर पर उसके द्वारा संतान प्राप्त करता है और इस्माइल पैदा हो जाता है। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि यह प्रभु की योजना में नहीं था, और प्रभु ने आने वाले वक्त में अब्राहम के प्रति जो अपनी योजना थी उसको पूरा किया। अब्राहम के तमाम इस प्रकार की बातों के बावजूद परमेश्वर ने अपनी दया उस पर से नहीं हटाया। एक खास बात जो अब्राहम के लाइफ में हम लोग देखते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं पूछा था, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि इसका क्या चिन्ह होगा कि मेरा बेटा पैदा होगा सारा के द्वारा जो मेरी पत्नी है। परमेश्वर ने उससे चिन्ह नहीं मांगा, परमेश्वर से उसने चिन्ह नहीं मांगा था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु की बातों को सुनकर, इसलिए नहीं कि आपको कोई फायदा हो जाएगा किसी पापपूर्ण अभिलाषा की पूर्ति के लिए कि मैं कौन सा पाप करूं इसलिए मैं परमेश्वर के सामने चिन्ह रखूंगा, इसके लिए परमेश्वर आपकी कभी भी सहायता नहीं करेंगे। और ये शैतान होगा जो आपको कई तरह के चिन्ह भी दिखाएगा। एक स्त्री थी, 2 बहनें थीं जिनके विषय में
स्मिथ विग्लसवर्थ नामक परमेश्वर के जन ने लिखा। उन दोनों बहनों के विषय में उन्होंने लिखा कि उनके अंदर बहुत ही महत्वाकांक्षा थी कि वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी प्रॉफिट बन जाएंगी। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ी प्रॉफिट बन जाएगी आने वाले वक्त में, मतलब भविष्यवक्ता बनाने वाला। उनको एक प्रलोभन था उनके मन में, उनके अंदर इच्छा थी, और शैतान उसका उपयोग करता है और उस इच्छा के द्वारा उनको भटकाता है। वो कहता है तुम यहां जाओ, यहां जाओगे तो ऐसा होगा, और वो दोनों बहनें वहां जाती हैं और वैसा वहां कुछ दिखता नहीं है। फिर वहां कुछ बताया जाता है कि अब तुम यहां से वहां जाओगे तो ऐसा होगा। वो बहनें वहां से फिर से कहीं और चली जाती हैं, फिर भी वहां कुछ उन्हें नहीं मिलता। और इस प्रकार से जो शैतान ने उन्हें बड़ा ही चिन्हों के द्वारा और विभिन्न बातों के द्वारा उनके मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता बन जाएं, और इस प्रकार के जो ख्याल थे वो खुदा की ओर से उनके जीवन में नहीं थी, और शैतान ने इसलिए उन्हें भटकाया, और भटकाते हुए उनको अंत में कोई फायदा नहीं हुआ और वो थक गई, हार गई, और ना ही तो उनके जीवन में वो बातें पूरी हुई जो बातें उन्होंने उन चिन्हों में सोचा था और पाया था, और ना ही तो वो चिन्ह भी पूरे हुए। राशेरा खाबामा माशे अलबाशे बेरा बाराबा। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, जब शैतान की बातों को सोचकर आप कार्य करते हैं या उसके बहकावे में कार्य करते हैं तो चिन्ह पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगी तो आपके जीवन में वो बातें पूरी होंगी जो बातें खुदा ने आपके लिए ठहरा रखी हैं, और परमेश्वर उन बातों को पूरा करने के लिए आपके लाइफ में चिन्ह देंगे। हिजकिय्याह अपनी भलाई नहीं चाहता था कि उसकी अभिलाषा बुराई की थी, वरन वो प्रभु के साथ चलने वाला जन था। वो अपने जीवन के उन दिनों को याद करता है जब वो खुदा के रास्ते पर चलता रहा, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता रहा, और इसलिए जब उसके जीवन का अंत डिक्लेयर्ड हो गया था तब उसने प्रभु के सामने कहा, देख प्रभु, याद कर कि मैं तेरे साथ कैसे चलता रहा हूं, खराई से ईमानदारी के साथ। ओ माशारा अल्हा ओ मारा खाबा मामा। क्या आप खुदा के साथ इसलिए दुआ करते हैं? मारा खू बाबा मा शेरा बा शे बेरा बाराबा। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के लिए ठहरते हैं, जब आप परमेश्वर से दुआ करते हैं कि खुदा तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन में तू प्रकट कर, ताकि तेरी इन विषयों को जो तू मेरे जीवन में देता है मैं समझ सकूं, मैं जान सकूं, परमेश्वर का धन्यवाद दें, तो परमेश्वर आपको चिन्ह देते हैं। जब आप प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए, खुदा आपके लिए वैसा कर देते हैं, क्योंकि आपने प्रभु में होकर प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहा है, पाप पूर्ण इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा को ढूंढा है आपने। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक बार गिदौन नामक एक जन के पास जाकर बातें की, अपने स्वरदूत को भेजकर। उन दिनों में मिद्यानी लोग इज़राइली देश पर हमला करते थे और उनकी सारी उपज छीन कर चले जाते थे, और इज़राइलियों के पास कुछ नहीं बचता था, और वो बड़े ही बेहाल हो चुके थे। और तब परमेश्वर ने उन दिनों में गिदौन के पास अपने स्वरदूत को भेजा, और वो स्वरदूत गिदौन से कहता है, हे शूरवीर, हे शूरमा। और गिदौन ऐसी इस बात को अपने लिए सुनकर डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि वो एक शूरवीर शूरमा नहीं था। वो कहता है, मैं तो इज़राइल के सबसे छोटे गोत्र का मैं पैदा हुआ हूँ, और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, और आप कह रहे हैं शूरवीर और शूरमा।
वो उन दिनों में छिपा रहा था अपने फसल को। किससे? तो उन दुश्मनों से जो आते थे, उन लुटेरों से जो मिद्यान देश से आते थे और उनकी फसल को लूट कर चले जाते थे। वो अपनी फसल, वो अपनी खलिहान में किसी तरह से छुपा रहा था कि काश कुछ बच जाए जिससे कि वो और उसका परिवार खा सके। आप समझ सकते हैं वो डरा हुआ इंसान था। लेकिन खुदा आते हैं, खुदा अपनी ओर से अपने जन को, अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं और स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूरवीर, हे शूरमा। और तब उसका मन इस अभिव्यक्ति को, इस संबोधन को सुनकर उसको वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसा संबोधन था। लेकिन पवित्र आत्मा की महिमा करे, परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे हाथों के द्वारा ये जो लुटेरे आते हैं, ये जो दुश्मन आते हैं, ये मिद्यानी आते हैं, इनसे परमेश्वर तेरे हाथों के द्वारा इज़राइल को छुटकारा देगा, इस देश को छुड़ा लेगा। और इसलिए वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है, यदि तू प्रभु की ओर से आया है, उस स्वर्गदूत को कहता है, तो तू रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ और तब तक तू ठहरा रहना। और वो परमेश्वर के जन के लिए कुछ लेकर आता है और कहता है कि अब तू इसे खा ले, तू इसे ग्रहण कर ले। और जब वो उस स्थान पर रखता है तो परमेश्वर का वो दूत अपने हाथ को, अपनी छड़ी को उधर बढ़ाता है और वो भोजन वस्तु वहाँ से खत्म हो जाती है और परमेश्वर का वो दूत भी वहाँ से फिर गायब हो जाता है, चला जाता है। और परमेश्वर ने इस रीति से गिदोन के जीवन में इस बात को प्रकट किया कि हाँ, वो व्यक्ति प्रभु की ओर से आया था, वो स्वर्गदूत। और यही नहीं, खुदा का वचन आगे लिखता है कि गिदोन ने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु, सचमुच में यदि तूने मुझे चुना है कि मैं इज़राइलियों को मिद्यानियों से आज़ाद कराऊं, तो मुझे तो चिन्ह दे खुदा बाप। और परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिया। उसने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि ये ऊन जो मेरे पास है, इस ऊन को जब मैं बाहर रखूंगा, ओस इसमें गिरे और ये गीला हो जाए, लेकिन इसके चारों ओर की घास जो है वो सूखी रह जाए। और वह सुबह उठता है और देखता है कि ये ऊन जो है गीला हो गया, और उसे वो जब निचोड़ता है तो उससे पानी बहता है, लेकिन उसके चारों ओर की घास जो है वो सूखी रहती है। वो कहता है, खुदा, मैं फिर से तुझसे कहूँगा कि आज की रात ऐसा हो कि ये ऊन सूखा रहे, लेकिन चारों ओर की घास गीली हो जाए। और वो देखता है कि वो ऊन दूसरे दिन सूखा रह जाता है, लेकिन चारों ओर की घास गीली हो जाती है। परमेश्वर के सामने इस प्रकार से उसने दो चिन्ह रखे हैं। प्रभु ने उन दोनों चिन्हों को पूरा किया। किस बारे में पूरा किया? उस विषय में पूरा किया जिस विषय को प्रभु ने उसके लिए ठहराया था, कि उसके जीवन से उन बातों को परमेश्वर पूरा करे जिन बातों के विषय में प्रभु ने उससे कहा था। परमेश्वर अपनी इच्छा को जब आपके जीवन में देते हैं, उसके लिए आप जब चिन्ह मांगते हैं कि खुदा सच में क्या ये तेरी ओर से है, तो परमेश्वर आपको चिन्ह देते हैं। परमेश्वर गलत बातों के लिए आपको चिन्ह नहीं देते हैं। आपके मन की अगर अभिमान के विषय में आपको चिन्ह नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा मन जो कहता है कि अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और प्रभु मेरे पास ये भी होगा, वो भी होगा, और फिर मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आप संसारिक अभिलाषाओं को अगर पूरा करने के लिए प्रभु से चिन्ह मांग रहे हैं, अगर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चिन्ह मांग रहे हैं, अगर अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चिन्ह मांग रहे हैं, तो ये परमेश्वर नहीं देते हैं। लेकिन चिन्ह उन्हीं विषयों पर प्रभु आपको दे रहे होते हैं जो विषय प्रभु की ओर से आपके लिए ठहराई जाती है। वो दो बहनें जिनका विषय में वर्णन है, विग्लेसवर्थ, जो परमेश्वर के एक बहुत ही महान जन बने, उन्होंने कहा अपनी किताब में जिसका नाम है एवर इंक्रीजिंग फेथ,
उस किताब में उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बहनें बहुत प्रॉफिट बनना चाहती थी, बड़ी भविष्यवक्ता बनना चाहती थी, और शैतान ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बनाऊंगा। और इसलिए जब वो बहनें उन बातों के, उन विषयों के पीछे जाने लगी, उनको आगे चल करके धोखा हुआ, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं था, लेकिन वो अपने मन की बड़ाई और अपने मन की अभिलाषा में पाई जाती थी। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे मनों को आशीष नहीं देते हैं। लेकिन जब आपकी लिए प्रभु की कुछ योजना है, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए भली है, उनमें से एक भी बुरी नहीं, और उन योजनाओं को खुदा ने आपके लिए ठहरा रखा है। प्रभु का वचन भजन संहिता 139 अध्याय में साफ तौर से कहता है कि तेरी पुस्तक में मेरे जीवन के विषय में वो बातें लिखी हुई हैं। हाँ, परमेश्वर ने उन बातों को लिखा है आपके लिए। जो बातें प्रभु ने आपको सोचा है कि आपके लिए ठहराई गई हैं, वो प्रभु ने आपके जन्म लेने से पहले आपके लिए तैयार किया है। और इसलिए जब हम उन विषयों पर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें इस विषय पर बता देता है कि हाँ, ये खुदा की इच्छा है या नहीं हमारे जीवन के विषय में। आज इस समय पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। क्या आज आप भी परमेश्वर से उसकी इच्छा को अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं? तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके सम्मुख आप परमेश्वर के सामने नम्र हो, दीन हो। जब आप परमेश्वर के सामने नम्रता, दीनता और प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ जब आप जाएंगे, पवित्र आत्मा से आप चिन्हों को जब मांगेंगे, और परमेश्वर जब आपकी दीनता को देखते हैं, जब आपके मन को देखते हैं कि आप अपने मन की इच्छा को नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। परमेश्वर आनंदित होते हैं कि देखो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो मेरे मन को जानना चाह रहा है, जो मेरी इच्छा को प्राथमिकता देना चाहता है, जो अपनी इच्छा में नहीं मेरी इच्छा में बढ़ना चाहता है। और तब परमेश्वर आपके लिए उन चिन्हों को पूरा करते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में उन विषयों को दे देता है, तो वो बातें बिल्कुल ही निश्चित होती हैं। वो बातें बिल्कुल ही निश्चित होती हैं। वो बातें ना इधर होंगी ना उधर होंगी, लेकिन वो बातें अपने समय पर परमेश्वर की ओर से पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद दें यदि आज आप कंफ्यूज हैं। अब्राहम कंफ्यूज नहीं था जब उसे परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि उसने प्रभु की आवाज को सुना था, और इसलिए परमेश्वर से उसने चिन्ह नहीं मांगा था। लेकिन गिदौन ने जब परमेश्वर की बातों को सुना, हिजकिय्याह ने जब परमेश्वर की बातों को सुना, तो उन्होंने परमेश्वर से चिन्ह मांगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब परमेश्वर आपको उन चिन्हों को दे देते हैं, तो आप फिर उस पर शक ना करें, वरन उन विषयों पर स्थिरता और दृढ़ता के साथ बने रहें। क्योंकि प्रभु को ये भाता है जब आप प्रभु की बातों को सब रीति से जान लेते हैं और उसके बाद उसमें आप कायम रहते हैं। याद रखें, उस समय एक शैतान है जो हमेशा इस बात को देखता है कि प्रभु की युक्ति जो आपके लिए है वो पूरी ना हो। उस समय वो आएगा और आपके जीवन को प्रभु की इच्छा से दूर ले जाना चाहेगा। वो आपके मन में विभिन्न तरीके से संदेह उत्पन्न करेगा, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वरीय इच्छा को जानकर भी भटक जाएं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वह चुने हुओं को भी भरमा देना चाहता है, और इसलिए पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। आवश्यकता है कि आप परमेश्वर में जड़ पकड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर की इच्छा को मांगें अपने जीवन में, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें अपने जीवन में, ताकि वो अपनी बातों को आपके लाइफ में रिवील करे, आपके लाइफ में ले चले, ताकि आप उन विषयों को जान जाएं, समझ जाएं और उन विषयों में दृढ़ रहें। बाइबल में प्रभु का वचन और भी बताता है, इज़राइली
इज़राइली जो खुदा के अब्राहम के वंशज थे, अब्राहम के पोते याकूब के द्वारा जो वंश आगे बढ़ा, प्रभु ने याकूब को इज़राइल कहा और उससे 12 गोत्र पैदा हुए और वही इज़राइल बन गया। और परमेश्वर की जितनी भी भली प्रतिज्ञाएं अब्राहम के लिए प्रभु ने दी थी, वो सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने याकूब के वंश में उन 12 गोत्रों में पूरा करा। जब वो 12 गोत्र परमेश्वर की एक बड़ी आशीष को प्राप्त करने के लिए, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं ये देश जो दूध और मधु से बहती हुई धाराओं का देश है तुझे दूंगा, परमेश्वर जब इज़राइल को, याकूब के वंश को उस ओर ले जा रहे थे, उन दिनों में उनका मन परमेश्वर के प्रति, वो वंश जो था वो दृढ़ नहीं था। खुदा ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा। उससे पहले उन दिनों में वो मिस्र में गुलाम के तौर पर रहते थे और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इस देश से निकालूंगा, और खुदा ने उनको उस देश से निकाला। और जब उस देश से छुड़ा लिया ये परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से, उस वक्त उनके पास ना हथियार थे, ना तो उनके पास लड़ाई लड़ने की क्षमता थी, लेकिन परमेश्वर के दाहिने हाथ से, बलवंत भुजा से परमेश्वर ने उनको बिना किसी हथियार के उस देश से निकाल लिया, छुड़ा लिया, और उनके शत्रुओं को परमेश्वर ने समुद्र में डुबो दिया। क्योंकि जब वो उस देश से निकल रहे थे तो उनके शत्रुओं ने उनका सेना सहित पीछा किया, मिस्र की सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें मार देना चाहा, और उनके आगे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे लाल समुद्र था और इज़राइली कहीं भाग नहीं सकते थे। और तब परमेश्वर ने अपने जन मूसा को कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। और परमेश्वर ने कहा, इसे जल में मार और वो 2 भाग हो जाएगा, और ऐसा ही हो गया। और वो उस समुद्र को के बीचों बीच, समुद्र के जल जो 2 तरफ बट गए थे, उस जल के मध्य से होकर वो पार हो जाते हैं, और वो जल उन्हें डुबा न सका, क्योंकि वो जल परमेश्वर ने दीवारों की तरह उनके लिए खड़ा कर दिया था, और बीच जमीन सूखी हुई भूमि थी जिसमें वो चल रहे थे। लेकिन उसी समुद्र के और जब उनके दुश्मन आते हैं, वो सैनिक, वो सेना जो उनका पीछा कर रही थी, जब वो आते हैं, तब तक इज़राइली उस समुद्र के 2 भाग किए हुए रास्ते से दूसरे छोर तक पहुंच चुके थे। और तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपनी लाठी फिर से मार इस जल में, और फिर वो जल पुराने पहले की तरह सामान्य हो गया, अर्थात वो जल भर गया जैसा जल भरा हुआ था। वो दीवार एक सूखी हुई भूमि के जो 2 ओर खड़ी हो गई थी, जल की दीवार, परमेश्वर ने उसको फिर से समुद्र के रूप में कर दिया, और उनकी पूरी सेना जो मिस्र के राजा की सेना थी वो डूब मरी। परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया। लेकिन जब वो आगे जाने लगे, वो एक वीराना का इलाका था, वो एक वीरान इलाका था। उस इलाके में बहुत जल के सोते नहीं थे, और उस समय वो घबरा जाते हैं। लगभग 20 लाख लोग थे, जिसमें लगभग 6 लाख पुरुषों की संख्या थी। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो मूसा से कहने लगे, तू हमें कहाँ ले आया है मरने के लिए? हम तो यहाँ प्यासे मर जाएंगे। और तब परमेश्वर ने उस वीराने में, उस क्षेत्र में परमेश्वर ने उनके लिए जल के सोते उमड़ने के लिए दे दिया। उन्होंने जब उस एक पत्थर से परमेश्वर ने जल का सोता बहा दिया, वो उस जल से पी सकते थे। कभी जब उनके कभी क्षेत्र में जल कड़वा था, परमेश्वर ने उस जल को मीठा किया कि वो जल पी सकते थे। लेकिन हर बार जब परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ उनके
जीवन में परमेश्वर ने किया, वो हर बार परमेश्वर के प्रति अविश्वासी बनते गए। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो बार बार कुड़कुड़ाते थे। जब भी परेशानियां आती थी वो परमेश्वर के उन बड़े कार्यों को भूल जाते थे और वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे कि हाय हाय हम क्यों इस आफत में पड़े हैं, हम तो इससे अच्छा उसी गुलामी में पाए जाते थे। मूसा ने बेकार हमें बाहर निकाल दिया, हम तो यहाँ मर जाएंगे, हम तो वहाँ पेट भर खाना खाते थे। और बहुत सारे ऐसे विचार जो परमेश्वर के कानों में बहुत ही दुखदाई थे, क्योंकि परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं था। जब भी मुसीबतें आती थी वो परमेश्वर के विरोध में बोलना आरंभ कर देते थे। वो कहते थे कि फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या परमेश्वर हमारे लिए इस देश में, इस वीराने में मांस दे सकता है कि हम खाएं और तृप्त हों। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, पूर्वाई परमेश्वर ने बहाई और एक हवा के साथ बहुत सारे पक्षी परमेश्वर ने भेजे और वो उस जगह उनके भोजन के लिए परमेश्वर ने दे दिया। और वो अभी खाकर तृप्त ही हुए थे और उनके गले से अभी वो भोजन उतरा ही था कि परमेश्वर ने उनके ऊपर मरी भेजा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। वो परमेश्वर की बार बार परीक्षा करते थे कि क्या प्रभु अब यहाँ पे हमें ये भोजन दे सकता है, क्या प्रभु ये कर सकता है। जब आप परमेश्वर के पास दीनता और नम्रता से नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर की परीक्षा लेना आरंभ कर देते हैं, इन विषयों को जानने के बजाय, विश्वास करने के बजाय, बाइबल में प्रभु का वचन कहता था उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद बारंबार उसकी परीक्षा की। जब आप परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं कि आपको जब प्रभु ने कह दिया कि हाँ मैं तेरी सहायता कर रहा हूं, मैं तेरी मदद कर रहा हूं, मैं तुझे वचन दे रहा हूं, और जब आप बार बार परमेश्वर से पूछना आरंभ कर देते हैं, इसका अर्थ है कि आपको परमेश्वर ने जो चिन्ह दिए उस पर आपका भरोसा नहीं है। इजरायलियों ने यही काम किया था कि वो बार बार चिन्ह मांगते थे। आप देख सकते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, परमेश्वर ने उससे कहा, जब उसने प्रभु से कहा क्या मैं सच में खुदा के भवन फिर जा पाऊंगा, इसका क्या चिन्ह होगा। और यशायाह ने कहा कि ये जो आहाब की घड़ी है वो 15 अंश आगे चली जाएगी। उसने कहा 15 अंश आगे जाना तो आसान है, उसको पीछे चला जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये खुदा की ओर से। देखिए, खुदा ने जो उसको कहा वो इस विषय पर अपने जीवन में दृढ़ होना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि ठीक है, इस विषय पर मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और प्रभु ने उसको चिन्ह जो उसने मांगा प्रभु से, प्रभु ने उसको दे दिया। वो घड़ी 15 अंश पीछे चली गई। लेकिन क्या हिजकिय्याह ने फिर से परमेश्वर से कहा, अच्छा प्रभु तूने तो ये कर दिया है, अब तू बता कि फिर और क्या मैं चिन्ह मांगूं, क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा नहीं। एक चिन्ह तो पूरा हो गया, मैं फिर से चिन्ह रखूंगा। परमेश्वर को आपने क्या समझा? अगर आप इस तरह के विचारों में पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है परमेश्वर के नाम से ऐसे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ने उन्हें चिन्ह दिया। हाँ, परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह दिया, लेकिन जब बातें बिगड़ने लगी, जब परेशानियां आने लगी, उनका मन फिर विचलित हो गया। उन्होंने फिर से कहा प्रभु तू मुझे चिन्ह दे। प्रभु ने फिर उन पर दया की और चिन्ह दिया। लेकिन फिर जब बातें बिगड़ने लगी, मुश्किलातें आने लगी, उनका मन फिर विचलित हो गया। वो कहें कि नहीं नहीं अब ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये असंभव है, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से चिन्ह मांगूंगा। जब आप ऐसा काम करते हैं, आपने परमेश्वर को क्या समझ रखा है? वह विश्वास के योग्य परमेश्वर है। जब बारंबार आप उसकी परीक्षा करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि इनमें से एक जन भी कनान नहीं जाएगा, ये यहीं मारे जाएंगे। और वो वहीं मारे गए, सभी लोग। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात करना चाहता है।
जब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को शैतान देखता है, जब वो देखता है कि हाँ, आप परमेश्वर के द्वारा उन महान आशीषों के लिए बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर को बड़ी दीनता और नम्रता से ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इच्छा को चाहते हैं, परमेश्वर भी अपनी इच्छा आपके लिए जाहिर करते हैं। एक स्त्री, एक लड़की अपने जीवन में परमेश्वर के विषय में अपने जीवन के भविष्य के लिए, अपने जीवन साथी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसने बहुत वर्षों तक परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के बातों को रखा और उसके बाद उन बातों के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में एक विवाह के प्रस्ताव को भेजा। जब उसने उस चीज को देखा, सच में उस विवाह के प्रस्ताव में परमेश्वर की भलाइयां उसे दिखाई दी। आने वाले वक्त में परमेश्वर से उसने फिर से कहा, खुदा यदि तेरी ओर से है तो मेरे हृदय में इस प्रस्ताव के लिए तू प्रेम दे। और उसे परमेश्वर ने उस प्रेम को दिया और उसे इस बात की कन्फर्मेशन मिले कि हाँ, खुदा ने इस विवाह के प्रस्ताव को उसके जीवन में उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में दिया है। और जिस ओर से उसके पास ये विवाह के प्रस्ताव आए थे, वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला जन था और उसने भी अपने जीवन में इस विषय पर प्रार्थना किया था। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। ओ रबा शेबे राखाबा मारा खेबे शबारा बराबा शबाराबा। बहुत सारी चीजें जब आप परमेश्वर से पाते हैं तो वो परमेश्वर के विश्वास पर आधारित होती हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो इस स्थान से निकल और मैं जिस देश को दिखाऊंगा उधर चले जाना। परमेश्वर ने उसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया था किस ओर जाना। परमेश्वर ने उसे कठिन बातें कही थी कि तू अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर चल। उसके पास एक सेटल्ड लाइफ था, वो कह सकता था प्रभु ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने घर को कैसे छोड़कर जाऊं। लेकिन परमेश्वर जब आपके जीवन में, जब आप प्रार्थना करते, प्रभु के पास चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक मौका देते हैं कि परमेश्वर आपको परखते हैं कई एक बार कि आपका मन परमेश्वर जांचें। और जब आप उस अब्राहम के लाइफ को देखते हैं तो अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया कि मैं क्यों अपने घर से जाऊंगा, मैं क्यों अपने परिवार को छोड़ूंगा। उसने प्रभु की आज्ञा को मानकर उस ओर, जिस ओर प्रभु ने उस अनजाने देश की ओर वो निकल पड़ता है, उसको मालूम नहीं था कहाँ जाना, लेकिन वो जा रहा था। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वह आत्मा मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब प्रभु की बातें होती हैं तो कई एक बार बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो समुद्र की मोती के समान है। मोती जो है एक कड़े आवरण के अंदर पाया जाता है। वो उस खजाने के समान है जो जमीन के नीचे गड़ा होता है। जब तक आप उस खजाने को ढूंढना नहीं चाहते, खोजना नहीं चाहते, उसके लिए मेहनत नहीं करते, तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होता। पत्थर आपको सड़कों के ऊपर बिखरे पड़े मिलेंगे, लेकिन हीरा जो है वो कहीं किसी गहरे में छिपा होता है। उसी रीति से परमेश्वर की बातें जब आपके जीवन में आती हैं तो वो ऊपर तो एक कड़े आवरण सी दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आशीषें भरी होती हैं। परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं? क्या आप परमेश्वर की आशीषों के प्रति सच में दिल से ढूंढने वाले हैं उसे?
जो परमेश्वर के आशीषों को नहीं ढूंढने वाला होता है, जब उसे पता चलता है ओ ये तो ज़मीन के ऊपर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो चला जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के आशीषों के प्रति सच में गंभीर होता है, वो ढूंढना आरंभ करता है, और वो ज़मीन में गड़े धन को जिस प्रकार मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार उस ओर बढ़ने लगता है, कोशिश करता है, दुआ करता है ताकि खुदा की इच्छा वो अपने जीवन में जाने, समझे और प्राप्त करे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस लड़की ने अपने जीवन में जब परमेश्वर की ओर से उस प्रस्ताव को मांगा, परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। उस भाई ने जब अपने जीवन में परमेश्वर से अपने विवाह के प्रस्ताव को मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। ऊपर से चीजें हमेशा आपको गुलाबों के फूल के समान खूबसूरत नहीं दिखाई देती। ऊपर से चीजें आपके सामने कठोरता और चुनौतियों से भरी होती हैं, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है वह आपके लिए आशीषित होती है। और जो परमेश्वर के उन इच्छा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, वो उन कठिनाइयों को देखकर भागते नहीं हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए नम्र और दीन होते हैं और परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस बहन ने और उस भाई ने अपने जीवन में अपने इस विवाह के प्रस्ताव के लिए परमेश्वर के सामने चिन्ह रखे, और परमेश्वर ने उन्हें चिन्हों के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया कि हाँ, ये विवाह के प्रस्ताव प्रभु की ओर से हैं। आने वाले वक्त में तमाम उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के साथ रखने के बाद उस बहन ने एक चिन्ह रखा कि वो भाई उस बहन से मिलने के लिए लगभग हजारों माइल की दूरी तय करके आए, और अगर खुदा ने चाहा तभी उनकी मुलाकात हो सके, और वरना ऐसा ना होने पाए। और इस बात को भी उसने परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर के उस जन को उस जगह का ना एड्रेस मालूम था कि वो कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, लेकिन खुदा उसकी अगुवाई कर रहे थे, क्योंकि खुदा की मर्जी आप जब अपने जीवन में मांगते हैं, परमेश्वर जब परमेश्वर की ओर से खुश होता है तो परमेश्वर उस मर्जी के लिए आपको अपने चिन्हों को पूरा करके प्रकट कर देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आने वाले वक्त में परमेश्वर ने बिना किसी पता के, बिना किसी एड्रेस के उस लड़के को उस स्थान पर पहुंचा दिया जिस स्थान पर परमेश्वर ने ठहराया था कि उस लड़की से उसकी मुलाकात हो सके, ताकि वह परमेश्वर की मर्जी को समझ सके और जान सके। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर ने हजारों हजारों माइल्स की दूरियों को तय करवाकर बिना किसी एड्रेस के उस स्थान पर पहुंचा दिया उस लड़के को जहां खुदा ने अपनी बात को प्रकट करना चाहा। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। जब आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेंगे, परमेश्वर को के सामने अपने जीवन की बातों को रखेंगे, आप समझ सकते हैं कि क्या आज एक व्यक्ति नहीं सोच सकता कि ठीक है, मैं सांसारिक तरीके से अपने जीवन के लिए किसी अच्छी लड़की को ढूंढ लूँ और किसी अच्छे लड़के को ढूंढ लूँ, मैं जाऊं और लोगों से अता पता करूं कि क्या है, बताओ उसके विषय में। लेकिन जब आप मनुष्यों से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रखते हैं कि खुदा तू बता, क्योंकि मेरा आसरा, मेरा भरोसा तुझ पर है। और परमेश्वर का धन्यवाद है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो 7 प्रधानों पर भरोसा रखने से ज्यादा अक्लमंद है और समझदार है। और परमेश्वर इन बातों को देखते हैं, और इसलिए परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रभु की योजनाएं आपके लिए पहले से बनाई गई हैं। आज बहुत सारे लड़के, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन अपने जीवन में
आने वाले वक्त में अपने अपने जीवन साथी को ढूंढना चाहते हैं, आप किस रीति से ढूंढते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी पढ़ी लिखी है? हाँ, ज़रूर आप इन बातों को देखें, लेकिन इन सारी बातों के बाद आप परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रखें कि खुदा तेरी मर्जी तू जाहिर कर, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के विषय में परमेश्वर प्रकट करें। आप उन चिन्हों को रखें जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रकट करना चाहते हैं। जब आप पापपूर्ण इच्छाओं को अपने जीवन में परमेश्वर से मांगेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से चिन्ह जो है वो फुलफिल नहीं होंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके भय में होकर अपने जीवन के भविष्य के लिए, अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जानना चाहेंगे, खुदा उन बातों को आपके लिए पूरा करेंगे ताकि आप प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में जान सकें। लेकिन परमेश्वर आज मुझे और आपको वार्न करना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको चिताना चाहते हैं। जब शैतान चेतावनी देना चाहते हैं कि जब शैतान देखता है कि आप प्रभु की इच्छा में तमाम रुकावटों के बीच, तमाम नकारात्मक बातों के बीच बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना चाहते हैं, आप उसे पहचानना चाहते हैं, आप उसे जानना चाहते हैं, आप चिन्हों को रखते हैं। गिदौन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक वीक इंसान था, वो कमज़ोर इंसान था। एक बलशाली दुश्मन को भगा देना, परास्त करना, ये उसके लिए संभव नहीं था। उन दिनों इज़राइल देश में कोई सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन खुदा ने गिदौन को चुन लिया था ताकि वो इज़राइलियों को इकट्ठा करे और उन लुटेरों को इज़राइल से भगा दे। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। मुश्किल हाल थे, लेकिन उसने प्रभु की इच्छा को जानना चाहा, अपनी वीकनेस में, अपनी निर्बलता में, और परमेश्वर ने उसको प्रकट किया अपनी इच्छा को कि वो जो ऊन था जिसे उसने ओस में रख दिया था और कहा था, खुदा यदि तेरी ओर से है ये बात कि मैं तमाम निर्बलताओं के बाद अपने देश को दुश्मनों से छुड़ाऊंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो इस योग्य नहीं है, लेकिन वो प्रभु पर भरोसा करता था और प्रभु से जानना चाहता था, और प्रभु ने उसकी बातों को सुना और प्रभु की ओर से ये चीज़ें थी, इसलिए प्रभु ने उस ऊन को, जैसा उसने कहा था कि इसमें ओस गिरे और तमाम क्षेत्र में ना गिरे, ऐसा ही हुआ कि जब वो उठता है तो उस ऊन में, वो ऊन भींगा हुआ था ओस से, लेकिन आसपास का ज़मीन सूखा था। इसी तरह से उसने दो चिन्ह रखे, एक बार तो ऊन भींग जाए, दूसरी बार ऊन सूखा रह जाए और आसपास की ज़मीन गीली हो जाए, और दोनों ही चिन्हों को अलग अलग दिनों में खुदा ने पूरा किया। लेकिन आप जानते हैं उसके बाद उसने परमेश्वर से चिन्ह नहीं मांगा। जब आपको परमेश्वर श्योर कर देते हैं, परमेश्वर कंफर्म कर देते हैं, जब आप परमेश्वर से जान जाते हैं चीज़ों को, याद रखें बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, गिनती उसके 23 अध्याय और उसके 19 वचन में, क्या परमेश्वर वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर जब आपको वचन दे देते हैं वो उसे पूरा करते हैं, और जब आप उसके वचन को समझ लेते हैं और उसके बाद उस पर अविश्वास करते हैं और आप फिर से कहते हैं, अब फिर से मुझे बता, अब फिर से मुझे बता, इस बार बताएगा तो मैं समझूंगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बेटे, क्या मैंने तुझे पिछली बार झूठ बोला था? जब तूने मुझसे समझ लिया, जान लिया, उसके बाद तू मुझे झूठा समझता है। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, इज़राइलियों ने परमेश्वर को ऐसा ही व्यवहार किया। जब वो मिस्र देश से निकले, कनान की ओर आ रहे थे, उन्हें बार बार परमेश्वर के सामने चिन्ह रखे। अच्छा ठीक है, तो तू कल बोल रहा था, आज कहीं बदल तो नहीं गया? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बाइबल पढ़ो और उस पर मन लगाओ,
ताकि तुम परमेश्वर के मन को समझ सको। क्योंकि यदि तुम परमेश्वर के मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं समझोगे तो याद रखना, इसी वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे। और उस दिन अगर तुम कहोगे अच्छा मुझे ना उसने आकर कह दिया था, प्रभु कहेंगे तेरे हाथ में मैंने बाइबल तो दिया था और इसी बाइबल के अनुसार ही तेरा न्याय होने वाला है, तो तूने फिर इधर उधर की बातों पर क्यों मन लगाया? क्या मैंने कहा था कि उस प्रॉफिट की बात के अनुसार मैं तेरा न्याय करूंगा? आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने परमेश्वर से चिन्ह प्राप्त किए। मैं उस व्यक्ति को भी जानता हूं जो प्रभु की निकटता में पाया गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि देख मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने प्रभु के सामने उन चिन्हों को रखा, परमेश्वर के सामने को उसने तमाम बातों को रखा। प्रभु ने कहा मैं तुझे ले जाऊंगा और तुझे तेरे लिए विवाह के इंतजाम को करूंगा। उसने प्रभु से कहा प्रभु यदि तू चाहता है तो मेरे जीवन में इन बातों को प्रकट कर, क्या ये स्त्री तेरी ओर से है जो तू देता है? प्रभु ने उसे कितनी बार अपने कन्फर्मेशंस दिए और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें खुदा ने जो इम्पॉसिबल थी परमेश्वर ने पूरा कर दिया, जो असंभव थी वो बातों को प्रभु ने पूरा किया। लेकिन आगे चल करके वो व्यक्ति प्रभु में कायम नहीं रहा और वह हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं जीता, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला जीवन नहीं जीता। वो जब परमेश्वर के साथ बढ़ाया गया वो बढ़ गया, आगे चला गया, लेकिन वो परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि आप उसके साथ उसकी संगति में उसकी उपस्थिति में आए ताकि वो आपको प्रतिदिन अगुवाई करे। और प्रतिदिन अगुवाई का क्या अर्थ है? क्या प्रभु का मन रोज रोज बदलता है इसलिए उसको आपकी अगुवाई, इसलिए आपको उसकी अगुवाई चाहिए? नहीं, प्रभु का मन नहीं बदलता, आपका मन बदलता है रोज रोज। और इसलिए जरूरी है कि आप आए और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि उसने जो बातें कही उसमें आपको वो स्थिर रखे। जब आप प्रभु के निकटता में नहीं आएंगे शैतान आपको आसानी से बहकाएगा, लेकिन जब आप प्रभु के निकटता में आएंगे आपको प्रभु में वो परमेश्वर का आत्मा स्थिर रखेगा। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। अय्यूब की जिंदगी में शैतान आया और शैतान ने आकर कहा ये तेरी इच्छा इसलिए मानता है परमेश्वर क्योंकि तूने इसे आशीष दे रखा है। हटा ले अपनी बरकत का हाथ इससे, देखना ये कैसे तेरे मुंह पर तेरी बातों के तेरे विरोध में बातें करेगा। जब आपके जीवन में प्रभु आशीष देते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, शैतान आता है और वो सोचता है मैं इसको किस तरह गुमराह करूं। हाँ चलो एक काम करता हूं, इस पे आफतें भेजूंगा ताकि ये जब परेशान हो जाए तो ये खुदा के रास्ते से भाग जाए। आपको पता है परमेश्वर ने कनान लाने से पहले एक वीराने के इलाके से या एक मुश्किल रास्ते से इजराइलियों को गुजरने का मौका दिया। परमेश्वर चाहते तो ऐसे भी ले जा सकते थे जैसे कि एक हरा भरा इलाका होता और उनको पहुंचा देते वहाँ पे, या फिर किसी ऐसे तरीके से ले जाते जहाँ उनके लिए आसान होता रास्ता। लेकिन खुदा ने उनको आसान रास्ते से नहीं कनान पहुँचने के लिए मौका दिया, खुदा ने उनको मुश्किल रास्ते का सफ़र दिया। जब वो मुश्किल रास्ते पर चलने लगे तब उनका विश्वास परखा गया परमेश्वर के प्रति, और जो प्रभु में विश्वासी पाए गए वो तो उस कनान में प्रवेश कर गए, लेकिन जो प्रभु में विश्वासी नहीं पाए गए वो मारे गए। वो कनान में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया, प्रभु की बार बार परीक्षा ली, और इसलिए उस कनान देश में वो लोग नहीं पहुंच सके जो अविश्वासी थे। लेकिन आप याद रखें, जब आप उस कनान के रास्ते पर चलते हैं विश्वास के साथ, प्रभु आपको आशीष पर आशीष देते हैं। जब आप मुश्किलातों के दौर में भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं,
प्रभु के से पाए हुए चिन्हों पर कायम रहते हैं, परमेश्वर से सुनी हुई बात को आप नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपने परखा था परमेश्वर की उन बातों को और समझ लिया था परमेश्वर की उन बातों को, ताकि आप दृढ़ हो जाएं प्रभु में। और आज इसलिए पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जाने, उन तमाम विषयों के लिए जहां आप आज कंफ्यूज हैं। लेकिन एक बार जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपने चिन्हों के द्वारा अपने जीवन की उन आपके जीवन के प्रति अपनी बातों को समझा दें, तो फिर उस पर अविश्वास करने की गलती ना करें, ताकि शैतान को अवसर ना मिले और वो आपके जीवन में प्रभु की भली इच्छाओं से आपको दूर ना करे। शैतान पूरी चालाकी में रहता है कि प्रभु की इच्छा को आपके जीवन से आने से रोक दे। लेकिन क्या परमेश्वर की युक्ति रुक सकती है? क्या परमेश्वर जब कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इन कार्यों को करूंगा, तो क्या परमेश्वर नहीं जानते कि आने वाले समय में शैतान किन किन मुश्किलातों को लेकर आने वाला है? अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने कहा ठीक है, जो चैलेंजेस शैतान दे रहा था, क्या अय्यूब तेरे रास्ते पर इसलिए चलता है क्योंकि वो तेरी बरकतों को पाया हुआ है? प्रभु ने कहा जो करना कर ले, लेकिन उसके शरीर को मत छूना, उसकी हड्डियों को मत छूना और उसके प्राण को मत छूना। शैतान ने सब कुछ कर लिया और अंत में वो हार गया। और परमेश्वर ने इन तमाम बातों के द्वारा अय्यूब को और मजबूती दी। अय्यूब की सारी चीजें उससे छिन गई थी, लेकिन खुदा ने उसको फिर से वो जो कुछ उसने खोया था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना और कहीं बढ़कर दे दिया और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई। परमेश्वर ने अय्यूब के लिए जो प्लान किया था, आशीषों का प्लान, उसे शैतान चेंज नहीं कर सका। जब परमेश्वर की युक्ति होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अय्यूब और उसके 42 अध्याय में अय्यूब कहता, अब मैं जान गया कि तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, प्रभु की जो युक्ति है उसको कोई बदल नहीं सकता। यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले थे, शैतान ने तमाम कोशिशें की। हेरोदेस राजा ने कहा कि अच्छा, जितने भी छोटे बच्चे उन्हें मरवा दो, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी राजगद्दी छीन जाएगी। यीशु मसीह को भी मरवा देना वो चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी युक्ति को विफल नहीं होने दिया। शैतान जितनी युक्तियां करे, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या करने वाला है, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा कि इसे ले करके इस जगह से निकल जा और उस जगह चला जा। यूसुफ को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और ऐसा ही हुआ। और तब शैतान ने उस क्षेत्र के तमाम बच्चों को मरवा दिया उस राजा के द्वारा, लेकिन यीशु उस जगह से जा चुके थे। और जब यीशु परमेश्वर की ओर से उचित समय हुआ, जब वो राजा मर गया, तब परमेश्वर ने फिर से यीशु मसीह को उस देश में वापस बुला लिया। परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मारे नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन 24 वर्षों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रभु की इच्छा को जानने के बाद, क्या आप परमेश्वर की इच्छा से भटक जाने के लिए तैयार हैं? जब परमेश्वर आपको कह देते हैं, तो क्या उस बात को जान लेने के बाद आज अविश्वास करने के लिए आप परमेश्वर पर तैयार हैं? क्या आज आप फिर से चिन्हों को मांगने वाले व्यक्ति हैं, या उन लोगों के पास जाने वाले व्यक्ति हैं कि अच्छा तुम बताओ, मुझे तो प्रभु ने ऐसा कहा, अब तुम बताओ?
और तब वो अपने विचारों को आपको कहेंगे, ओ मैं तो प्रॉफिट हूं, मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। माशारा खे बेशारा बाखा बामा, कौन सा प्रॉफिट है जो परमेश्वर को झुठलाने के लिए तैयार खड़ा है? याद रखें, जबान बड़े सोच समझ कर खोलें। जब परमेश्वर की इच्छा में किसी की अगुवाई करने के लिए आप सोचें, 10 बार प्रार्थना करें और ना समझ में आए तो मुंह बंद रखें, वरना परमेश्वर के मार्ग से जो लोग परमेश्वर के लोगों को भटका देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनके गले में चक्की का पाट डाल करके उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाए तो उनके लिए भला होगा। और अगर वो तमाम कोशिश कर भी लें तो क्या परमेश्वर की योजनाएं शैतान उनके द्वारा खत्म कर देगा? ये असंभव है। परमेश्वर की युक्ति को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर जानते थे कि शैतान यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के बाद उसे मरवाने के लिए हेरोदेस राजा को उकसाएगा। परमेश्वर जानते थे, इसलिए प्रभु के पास इसके लिए योजना थी। इससे पहले कि वो बच्चों को मरवाता, यीशु बालक को, यूसुफ को प्रभु ने कहा इस जगह से चला जा, और वो चला गया। और फिर परमेश्वर ने उचित समय पर कहा अब वापस आ जा। और यूसुफ जो कि मरियम का पति था, वो यीशु को लेकर वापस आ जाता है, मरियम और यीशु को लेकर। परमेश्वर को मालूम है कि भविष्य में कौन कौन सी बुरी योजनाएं शैतान के पास हैं। परमेश्वर बुद्धिमान है, वो भविष्य के भी प्रभु हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता, मुझसे कहना चाहता है, विश्वास करो परमेश्वर पर, उसकी बार बार परीक्षा मत लेना और उसकी इच्छा में ही अपनी जिंदगी को आगे जीना, क्योंकि यदि तुम प्रभु में पाए जाओगे तो तुम आशीषों में पाए जाओगे, और यदि तुम परमेश्वर से भटकोगे तो तुम परमेश्वर के आशीषों से दूर चले जाओगे। अंत में परमेश्वर ने अपने जन योना की जिंदगी में जो कार्य किया, वह हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होती है। परमेश्वर ने योना नबी को कहा जा और जा करके निनवे में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, क्योंकि परमेश्वर उस नगर को नाश करने वाले हैं। निनवे इज़राइल का एक दुश्मन राज्य की राजधानी था, और इसलिए परमेश्वर का जन योना नहीं चाहता था वहां जाना, और प्रभु ने उसे निनवे जाने को कहा, और वो एक जहाज पकड़कर तर्शीश को भाग जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो भाग रहा था, उस जहाज में बड़ी तूफान आ जाती है, और वो लोग चिट्ठी डालते हैं कि आखिर समझें कि आखिर ये कौन है जिसकी वजह से आफत आई है, और चिट्ठी योना के नाम पर निकलता है। और जब वो लॉटरी योना के नाम पर आता है तो फिर वो उसे उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि योना ने कहा मुझे फेंक दो समुद्र में तो ये सब शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं खुदा की मर्जी के खिलाफ जा रहा हूं। और जब उन्होंने उसे फेंका, सब शांत हो गया। लेकिन क्या प्रभु ने योना के प्रति अपनी योजना को खत्म कर दिया? नहीं, परमेश्वर ने एक बड़े मछली को भेजा, और उसने जा करके योना को निगल लिया। और जब योना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसे 3 दिन बाद, वो तीसरे दिन जा करके उस योना को एक सूखे में उगल देता है। वो बड़ी मछली उगल देती है, और वो योना फिर वहाँ से उठकर प्रभु की इच्छा के अनुसार फिर से निनवे को जाता है, और निनवे जाकर वो प्रचार करता है, और लोग उस जगह अपने पाप से मन फिराते हैं, और वो नाश नहीं होता है वो नगर। प्रभु की योजना के अनुग्रह से वो बचा लिया जाता है। प्रभु की योजना योना के लिए जो थी, उसे योना ने डर करके उससे पीछे हटना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने
तमाम मुश्किलातें आई योना की लाइफ में, लेकिन परमेश्वर ने ना तो उसे मरने दिया और ना ही तो अपनी इच्छा को टूटने दिया, वरन प्रभु ने उसी योना के द्वारा नीनवे उसको परमेश्वर ले जाते हैं और वो प्रभु की चेतावनी को उस देश को देता है, उन नगर के लोगों को देता है, राजा को देता है, और वो पश्चाताप करते हैं और वो नाश नहीं होते हैं, वरन वो नगर बच जाता है नाश होने से, और प्रभु की योजना पूरी हो जाती है। योना अपने जीवन में डर गया था, लेकिन खुदा की योजना से भाग रहा था, लेकिन खुदा की योजना से वो भाग नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर की योजना से आप भाग नहीं सकते। और इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु का जन कहता है, हे प्रभु मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं? यदि मैं अगर पाताल में चला जाऊं, समुद्र की गहराई में चला जाऊं, तो भी तू वहाँ है। यदि मैं भोर की किरणों को मैं पढ़कर चढ़ करके मैं अगर आकाश के छोर पर भी चला जाऊं, तो भी तू वहाँ है। आप पर हम परमेश्वर से भाग कर नहीं जा सकते। जब हम खुदा की योजनाओं को समझ लेते, जान लेते, धन्यवाद दें कि यीशु ने उन अच्छी बातों के लिए मेरे और आपके लिए जीवन दिया है उस क्रूस पर। और इसलिए जब आप प्रभु में होकर उन विषयों को समझ लेते, जान लेते, तो यीशु मसीह पर विश्वास रखें। कठिनाइयों के दौर से घबराएं नहीं, लेकिन परमेश्वर पर स्थिर रहें। परमेश्वर जब कहते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं, चाहे दुनिया की तमाम चीज़ें एक हो जाएं जो परमेश्वर की योजना को रोकना चाहेंगी, लेकिन जब प्रभु कहते हैं तो वो पूरा करते हैं। वो अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और इसलिए धन्य है वो जो उस पर भरोसा करता है। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है अब्राहम के लिए, अब मैं समझ गया क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर की बात जब आप मानते हैं, अब्राहम को प्रभु ने कहा ले जा अपने बेटे को बलिदान कर मेरे लिए, और उसने वैसा ही किया। परमेश्वर ने उसको बेटे को बलि नहीं होने दिया, वरन प्रभु ने उसको बचा लिया और उसके जगह एक मेमना दे दिया। लेकिन प्रभु ने अब्राहम को कहा क्योंकि तूने अपने निज पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, लेकिन उसे मेरे लिए बलिदान कर रहा था, इसलिए अब मैं जान गया कि तू सच में परमेश्वर का भय मानता है, और क्योंकि तूने मेरी बात को माना है, इसलिए परमेश्वर ने उससे अत्यधिक प्रेम किया और उसको आशीष दिया। परमेश्वर उससे खुश थे क्योंकि उसने खुदा की बात को माना था। उसने अपने बेटे को भी परमेश्वर के लिए बलिदान कर देना चाहा, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु ने एक मेढ़ा दे दिया और उस लड़के को, उसके बेटे इसहाक को बचा लिया। आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, जब आप प्रभु की बात को मानते हैं, प्रभु आपके लिए इस बात को धार्मिकता के तौर पर गिनते हैं, क्योंकि प्रभु इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते कि आप उसकी बात को माने। परमेश्वर इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते कि आप उसकी बात को माने, क्योंकि इसकी बात उचित है, उसकी बात सही है, और उसकी बात को जब आप मानते हैं तो आप उसको सच में आदर देते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर को कहता है कि मैं मुंह से आदर देता हूँ और परमेश्वर की बात को नहीं मानना चाहता, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ देना चाहता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है ये तो मेरा मुंह से आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मेरे साथ एक नहीं है। लेकिन यदि आज आपका हृदय प्रभु के साथ एक है, तो आज प्रार्थना करें खुदा को, धन्यवाद दें परमेश्वर को कि वो आज आपके जीवन को आशीष देंगे, वो आज आपके मेरे जीवन को आशीष देंगे। आसमान और ज़मीन के मालिक हैं वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि उसकी आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करें। परमेश्वर कमज़ोर नहीं है कि अपनी मर्जी वो पूरा ना कर सकें। एक बार कहने के बाद जब उन्होंने कह दिया तो वो उसे पूरा करेंगे। यह आपकी लायबिलिटी नहीं है, यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के कार्यों को कि आप पूरा करें। परमेश्वर अपना कार्य पूरा करना जानते हैं, आपका कार्य है उस पर भरोसा करना। परमेश्वर ने नीनवे पहुंचाया
और योना ने काम परमेश्वर का देखा। परमेश्वर जानते थे कि मुझे कैसे ये काम करना है। ये योना नहीं था जो अपनी ताकत से ये तमाम शैतान के रोके जाने को विफल करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर गया। नहीं, खुदा ने मछली भेजा, खुदा ने उसको निगलवाया। खुदा जानते हैं कि उनको कैसे करना है अपनी मर्जी को पूरा। शैतान लाख कोशिश करेगा रोकने का, लेकिन वो फेल है वो फेलियर है शैतान। यीशु ने उसके तमाम कार्यों को उस क्रूस पर कीलों पे जकड़कर खत्म कर दिया है। इसलिए धन्य है आप जब प्रभु की योजनाओं को आप ढूंढते हैं, प्रभु की योजनाओं को आप चिन्हों के द्वारा समझते हैं, और जब आप प्रभु की योजनाओं को समझकर उस पर कायम रहते हैं, चाहे आपके विरोध में पूरी दुनिया हो, चाहे नए नए लोग आकर खड़े हो जाएं, खुदा कहें कि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो वैसा लगता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको झूठ नहीं कहा। परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर की। अंत में परमेश्वर का वो अद्भुत काम, जब एक लड़के ने और एक लड़की ने परमेश्वर की इच्छा को अपने विवाह के विषय में जाना, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। और जब उस लड़के ने तमाम विरोधों के और मुश्किलातों के मध्य परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहना चाहा और परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य को मांगा, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उसके जीवन में भेजा ताकि परमेश्वर की इच्छा में वो कायम रह सके। तमाम मुश्किलातों के बावजूद आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्या आज आप प्रभु की इच्छा में कायम रहने में अपने आप को निर्बल पाते हैं? उसकी इच्छा से ना भटकें, लेकिन उसके इच्छा में कायम रहने के लिए उसके अनुग्रह को मांगे, उसके पवित्र आत्मा को मांगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसलिए ही है ताकि उसकी सामर्थ्य आप पाएं और उसकी इच्छा में आप बने रहें। हर एक बात जो प्रभु की ओर से है वो महत्वपूर्ण है। आपके दृष्टि में ये छोटी बात हो सकती है, किसी और की दृष्टि में छोटी बात हो सकती है, लेकिन प्रभु की कोई भी इच्छा छोटी नहीं है। वो परमेश्वर की महान अनंत योजनाओं में से एक है जो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु की अनंत योजनाएं भली हैं। यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पर होना, मनुष्य जाति का उद्धार होना, ये सब परमेश्वर की उस योजना में था जब परमेश्वर ने यूसुफ को कहा कि तू निकल जा, हेरोदेश इस बच्चे को मार देना चाहता है। जब यूसुफ ने उस छोटे बच्चे बालक यीशु को ले करके वो उस जगह से चला गया जहां हेरोदेश छोटे बच्चों को मरवा रहा था, जब उसने प्रभु की इच्छा को समझा जाना, यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर ने उस बालक अवस्था में हेरोदेश के हाथों से बचा लिया, शैतान के हाथों से बचा लिया। प्रभु ने अपनी योजना को पूरा किया। कब? जब परमेश्वर के जन यूसुफ ने भी उस आज्ञा को माना। जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में पूरी हो रही होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़े परमेश्वर की योजना का वो एक भाग होता है। और इसलिए कोई भी आज्ञा जो प्रभु की ओर से है, जो परमेश्वर चिन्हों के द्वारा जब आप उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं प्रभु की इच्छा को, याद रखें, उसे फिर तुच्छ ना समझें, क्योंकि परमेश्वर की एक महान बड़ी बातों में से वो बात एक कड़ी है, एक कनेक्शन है, एक कड़ी है, एक लिंक है। और खुदा की इच्छा है कि आप जब प्रभु की तमाम बातों में पाए जाएंगे, प्रभु की महान योजनाएं जो आपके लिए भली है, जो प्रभु ने पहले से आपके लिए करने के लिए ठहरा रखा है, वो बातें परमेश्वर के अनुग्रह से आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। और इसके लिए आवश्यक है आप प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु की संगति में बने रहें, प्रभु के वचन को सुने, ताकि आपका मन शैतान किसी रीति से कमजोर ना करने पाए। जब एक बार प्रभु की बातों को समझ ले, जान ले, किसी कीमत पे उससे अलग ना हो, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर की इच्छा जो है वो सच है और वो निश्चय पूरी होगी।
यदि आप उन बातों से भटक जाएंगे तो आप बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप उस बातों में बने रहने के लिए तमाम मुश्किलातों के बीच प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देंगे, ताकि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां आप प्रभु की इच्छा में बढ़ना चाहते हैं, वहां प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप प्रभु में होकर एक मजबूत से मजबूत जिंदगी जिएंगे। आज इस समय आइए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि यदि हम आज निर्बल हैं तो हमें आपकी सामर्थ्य और ताकत मिले, ताकि हम ये जीवन में आपकी योजना और इच्छा में बने रह सके और बढ़ सकें, और आपके अनुग्रह से आपकी उस महान आशीष के हम वारिस हो जाएं, जो आशीष आपने हमें देना चाहा है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। हे पवित्र परमेश्वर, उस समय हम प्रार्थना करते हर एक आपके बच्चे जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जो आपकी इच्छा को अपने जीवन में चाहते हैं, जो आपकी इच्छा को अपने जीवन में ढूंढना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आपके सम्मुख परमेश्वर चिन्हों के द्वारा आपकी बातों को जानना चाहा, समझना चाहा है, प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, और जब उन्होंने इन बातों को समझ लिया है तो आप में स्थिर रहने में आप उनकी सहायता करें। हर एक निर्बलता और हर एक भटकाव को उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर, ताकि वो आपकी भलाई को देखें और आपकी आशीषों में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते और विश्वास करते हैं कि हर एक के जीवन में आपकी भली योजनाएं निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि आप उसे पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं और सामर्थी हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम उन भली बातों को बहुत आयत के साथ एक दूसरे के जीवनों में आने वाले वक्त में पूरा होता हुआ देखेंगे, और प्रभु की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस दुनिया में भी उसके सामर्थी आत्मा के द्वारा हम सभी के जीवन में पूरा परमेश्वर करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम फिर से मिलेंगे प्रभु की आशीषों में, यीशु के नाम से। आमीन।